गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का माई सीजी एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग अनुपात और समानुपात स्टार्ट करने वाले हैं। अनुपात समानुपात से ही परसेंटेज जुड़ेगा, इसी से आयु संबंधित जो प्रश्न हैं वो बनेंगे। तो अनुपात और समानुपात को एकदम ध्यान से समझिएगा, एकदम बेसिक से मैं पढ़ाने वाला हूं। मंडी निरीक्षक का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया है, अब आपके पास लगभग 1 महीने का समय है। तो इस 1 महीने में गणित पे और इंडियन जीके पे ज्यादा फोकस करिए, और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट रेंजर का जो परीक्षा होने वाला है वो भी जुलाई अगस्त में या जून जुलाई में संभावित है ना, तो उसकी भी तैयारी करिए। उसमें तो गणित से 50 प्रश्न आने वाले हैं, गणित और रीजनिंग से मिला के। तो ध्यान से पढ़िए, हर एक टॉपिक में उठाने वाला हूं, तो देखते चलिए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अनुपात समानुपात। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है, ये हम समझते हैं। पहले ये ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, पहले एक इंट्रो ले लें, उसके बाद प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, किसी स्कूल में मान लो 20 कंप्यूटर है और छात्रों की संख्या अगर 80 है, ये मान ले कंप्यूटर 20 है और छात्रों की संख्या 80 है, तो मैं बोला एक कंप्यूटर में कितने विद्यार्थी काम करेंगे। अगर उनकी प्रैक्टिकल हो रही है, एग्जाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो एक कंप्यूटर में कितने विद्यार्थी बैठेंगे। तो इसको हम लोग रेशियो की मदद से निकाल सकते हैं। कैसे रेशियो की मदद से निकाल सकते हैं, देखिए एक एक कंसेप्ट बताने वाला हूं, कंसेप्ट पकड़िए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, रेशियो प्रोपोर्शन से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे बनेगा ही वो। बस कंसेप्ट पकड़िए, रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला नहीं रटना है, ट्रिक नहीं याद करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर की संख्या अनुपात छात्रों की संख्या निकालो। कंप्यूटर 20 है और छात्रों की संख्या 80 है, इसको कैसे काट लो, 2 एकम 2 चौक, तो आ गया 1:4। इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर और छात्रों का अनुपात दिया है 1:4। इसका मतलब है एक कंप्यूटर पे 4 छात्र बैठेंगे। यही अनुपात समानुपात है, यही अनुपात है। समानुपात का मतलब अलग है, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन यह अनुपात का मतलब है। समझ में आया आपको। अब इस सेक्शन पे हम थोड़ा क्वेश्चन पे करते हैं। जैसे देखो, मैं एक इजी अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, तो इजी क्वेश्चन पे पहले फोकस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, यदि किसी ऑफिस में महिला कर्मचारी और पुरुष कर्मचारी का अनुपात दिया है, ये मेल और फीमेल का रेशियो अगर हमको दिया है, मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे 2:5 दिया है। अब यदि मैं महिला कर्मचारियों की संख्या आपको 55 बता दूं और आपसे पूछूं कि मेल की संख्या कितनी है, तो आप इसको कैसे करोगे। तो देखो एक तरीका बताता हूं। महिला कर्मचारियों का रेशियो कितना दिया है, 5 दिया है, और उनका एक्चुअल संख्या कितना दिया है, 55 दिया है। तो 5 में क्या गुणा करोगे, इस 5 में क्या गुणा करोगे, 55 आ जाएगा। तो 11 11 पंचे 55 होता है, तो यहां भी आपको 11 का गुणा कर देना, तो 11 दूनी 22। मतलब उस ऑफिस में जो पुरुष है उनकी संख्या 22 है और जो महिला है उनकी संख्या कितना है, 55 है। अब इसको काट को देख लो, 11 से भाग हो रहा है, 11 दूनी और 11 पंचे, तो 2:5 आ गया। ठीक है, ये बेसिक है, हम लोग कंसेप्ट पहले पकड़ रहे हैं। कंसेप्ट का पकड़ लिए, एक बार कंसेप्ट सीख गए तो सारे क्वेश्चन चाहे जैसा भी क्वेश्चन है वो बनेगा। ठीक है, धीरे धीरे देखिए, और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक अन्य उदाहरण से समझते हैं आगे। जैसे किसी बगीचे में आम और पपीता का पेड़ है। आम और पपीते के पेड़ का अनुपात दे दिया है 6:7। 6:7। अब हमको एक इंफॉर्मेशन और दे दिया है कि इस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 1300 है। अब मुझे पूछा गया है कि आम की पेड़ की संख्या कितनी है। कैसे बनेगा ये, कैसे बनाओगे इसको। तो देखो, इसको मैं तरीका बताता हूं। मान लो बगीचा में 6x आम के पेड़ हैं और 7x पपीता के पेड़ हैं। इन दोनों का योग दिया है क्वेश्चन में 1300।
जोड़ दो, 6 और 7 हो गया 13, 13x बराबर 1300। ये 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 एकम, तो x बराबर आ गया 100। तो मैंने क्या माना था, बगीचा में आम का संख्या कितना माना था, आम के पेड़ों की संख्या 6x, तो 6 को 100 से गुणा कर दो तो आ गया 600। तो आम के पेड़ों की संख्या उस बगीचे में 600 है। उसी प्रकार अगर पपीते का पूछा होता तो 7 से मल्टीप्लाई कर देता 100 को, तो कितना आ जाएगा 7 गुणा 100, मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो, तो 700। उस बगीचे में पपीते के पेड़ की संख्या कितनी है, 700। उसी प्रकार आम के पेड़ की संख्या 600। ये बेसिक्स है, ठीक है, इसको आपको इस तरह से समझना है। अब क्या ये प्रश्न कुछ और तरीके से आसानी से तरीके से कर सकते हैं हम लोग, तो देखो मैं बताता हूं इसको कैसे आसानी से बनेगा। भी अनुपात क्या दिया है, 6:7, तो 6:7 ये पेड़ों का अनुपात आपको दिया है, कुल संख्या 1300 दिया है, कुल संख्या, तो यही 6 और 7 को आप जोड़ लो, तो 13, 6 और 7 को जोड़ोगे 13, 13 बराबर 1300 है, 13 बराबर 1300 है, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर 1300 से इस 13 को भाग कर दो, तो कितना आ गया 100। तो 1 बराबर 100 है, तो 6 बराबर कितना होगा 600, 7 बराबर कितना होगा 700। समझ गए, ये इस तरीके से भी बनेगा, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है, कंसेप्ट समझना है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन की ओर आता हूं मैं, जो एग्जाम में सामान्यतः आपको दिखाई देगा। इस तरह का प्रश्न लिख देता हूं पहले। यदि a अनुपात b बराबर 3:8 दिया है और b अनुपात c बराबर 5:3 दे दिया है, तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि a अनुपात b अनुपात c कितना होगा। ये व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, या एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ऐसा प्रश्न पूछता ही है वो। तो ध्यान से समझ लो, बहुत आसान तरीका करने का, मैं एक तरीका बताऊंगा, बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। तो पहले कैसे इसको करें, उसके बाद मैं एक आसान तरीका ही बताऊंगा। देखो, इन दोनों अनुपात में a अनुपात b और b अनुपात c में कॉमन नंबर कौन सा है, तो कॉमन नंबर वो है b है, ये b कॉमन है दोनों में। तो यहां पर b कितना दिया है 8 और यहां पर b कितना दिया है 5, तो आप पहले b को समान कर लो, यहां 8 है और यहां 5 है, इनको समान नंबर कर लो। तो समान कैसे करोगे, ऐसे कर लो, इस वाले में 5 का गुणा कर दो तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, और यहां 8 से गुणा कर लो तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दो, तो गुणा करोगे सब में करना पड़ेगा, 5 तिया 15 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया, यहां भी गुणा कर दो 8 से, तो 8 पंचे 40 हो गया और 8 तिया 24 हो गया। अब ध्यान से देखो, b तो समान हो चुका है, तो इसका मतलब हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c का आंसर आ गया, a अनुपात b अनुपात c का आंसर आ जाएगा 15:40:24, 15:24, ये आ गया। समझ में आया आपको, ठीक है, धीरे धीरे समझिए। जिनको भी मैथ्स में ज्यादा समस्या है वो एकदम कंसेप्ट के साथ चलिए, और जो पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक दो बार आता है, तो वो एज अ इंट्रो पर देखिए। हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जब करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा चीज। अब ये क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को और कैसे आसान तरीके से हम कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और उठाइए। क्वेश्चन है a अनुपात b बराबर आपको दिया है 3:7 और b अनुपात c यह हमको दे दिया है 2:5। अब मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझे a अनुपात b अनुपात c ये निकाल के दिखा दो। सेम तरीका लगाइए, मैं 2 मिनट वेट करता हूं आपके आंसर का। आप पहले इसको करिए जैसे मैंने बताया था कि इसमें कॉमन क्या है b, यहां भी b है, तो b यहां पर कितना दिया है 7, यहां पर कितना दिया है 2, तो ये 7 और 2 को आप समान करिए। आप पहले ट्राई तो करिए, फिर मैं इसको बताता हूं, ठीक है। तो इसमें आप कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, ये
अब इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं और यहां 7 का गुणा कर दूं, तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये भी 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो समान हो जाएगा। तो कर दो गुणा, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। तो आ गया, ये दोनों b जो है वो समान हो गया 14 14। तो अब रेशियो हम लिख पाएंगे a अनुपात b अनुपात c का मान हो जाएगा 6 अनुपात 14 अनुपात 35। समझ में आया आपको? बस ये सिंपल सा प्रश्न है और ऐसा ही एग्जाम में आता है, कंसेप्ट सीखिएगा। चलिए, अब इस क्वेश्चन को क्या और आसानी से किया जा सकता था? तो बिल्कुल किया जा सकता था। देखिए, मैं यहां पर फिर से प्रश्न लिख दूं, a अनुपात b हमको दिया है 3 अनुपात 7 तथा b अनुपात c दिया है 2 अनुपात 5। ये प्रश्न है 2 अनुपात 5। अब इसको आसानी से हम कैसे कर सकते थे? तो देखिए, इसको आसानी से करने का तरीका बताता हूं। आपको क्या करना है, a अनुपात b अनुपात c लिख देना है, ठीक है। अब पहले अनुपात को देखिए, क्या दिया है 3 अनुपात 7, तो a के नीचे लिख दो 3, b के नीचे लिखो 7। अब यहाँ जगह खाली है ना, तो यहाँ पर 7 लिख दो, इसके जस्ट यहाँ जो होगा ना उसको आपको लिख देना है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं करना है। ये लिख दिए। अब आगे देखिए, अब नीचे वाले पे b अनुपात 7 2 अनुपात 5 दिया है, तो b के नीचे लिख दो 2 और c के नीचे लिख दो 5। ये 5 लिख दिया। अब ये जो जगह खाली है ना, ये इस नंबर को यहां पर लिख दो, लिख दिया। बस यहां 2 आएगा, वैसे 3 नहीं, ये 2, ये नंबर यहां पर ऐसे लिखा जाएगा। अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको इन दोनों को गुणा कर देना है। तो 3 दूनी क्या होता है, लिख दो 6, 7 दूनी क्या होता है 14, लिख दो, 7 पंचे क्या होता है 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से ये बन गया, समझ में आया? ये प्रीवियस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या इसको भी उस तरह से सॉल्व कर सकते थे हम? तो देखिए, जो पहले क्वेश्चन था ना, ये वही है। क्या इसको भी वैसे ही कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। लिखो, a के नीचे 3, b के नीचे ये 8 और यहां पर लिखा जाएगा 8। फिर से यहां जो नंबर होता है ना, उसके बगल में वही नंबर लिखा जाएगा। अब देखिए, b अनुपात c कितना दिया है 5 अनुपात 3, तो b के नीचे लिखिए 5, c के नीचे लिखिए 3, तो यहां पर ये नंबर लिखा जाएगा 5। समझ गए आप? अब इसको गुणा कर दो, 5 तिया 15, 8 पंचे 40, 8 तिया 24। तो ये आंसर आ गया सेम। समझ गए कितने आसानी से बना? अब आपसे इन्हीं प्रश्न में a अनुपात b अनुपात c भी पूछा जा सकता है, और सीधा सीधा a अनुपात c क्या होगा ये भी पूछा जा सकता है। a अनुपात c क्या होगा? तो a कितना दिया है 15, c कितना दिया है 24। जो नंबर से कट रहा, 3 से कट रहा, तो 3 से काट दो, 3 पंचे 15 और 3 अट्ठे 24, तो 5 अनुपात 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया ना? अगर नहीं आया हो तो कमेंट करना। देखिए, कुछ क्वेश्चन और भी करते हैं इसी सेक्शन में। यहां लिख रहा हूं क्वेश्चन। अब यदि a अनुपात b आपको दिया है 3 अनुपात 7, b अनुपात c दिया है 2 अनुपात 5 और c अनुपात d दिया है 3 अनुपात 4, तो इसको कैसे करेंगे? क्या फाइंड करना है? वही a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, ये हमको निकालना है। तो इसको भी वही तरीका है। देखो, 2 तरीका है, एक पुराना वाला जो मैंने बताया और एक नया बताया। नया मतलब यहां जो साइड में किया था ये वाला, इससे ही करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कैसे करेंगे। क्या कर दो, a और b का अनुपात कितना दिया है 3 और अनुपात 7 दिया है, तो a के नीचे लिख दो 3, b के नीचे लिख दो 7। अब यहां पर क्या लिखाएगा, यही नंबर लिखाएगा 7 7, ऐसे लिख दो। फिर b अनुपात c कितना दिया है 2 अनुपात 5, तो b के नीचे लिखो 2, c के नीचे लिखो 5। ठीक, अब यहां पर 2 लिखाएगा और यहां पर 5 लिखाएगा। समझ रहे हो? इसी प्रकार c अनुपात d 3 अनुपात 4 दिया है, तो यहां लिख दो 3, यहां 4, तो यहां पर 3 और यहां फिर से 3।
अब क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 तिया 18, तो यहां पर आ जाएगा 18। इसको भी गुणा कर दो, ठीक है, इसको भी गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 14 तिया 42। इसको भी गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, तो यहाँ 105 आ गया। और यहाँ भी इसको गुणा कर दो, 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140, ये आ गया। ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ में आया ना? ये क्वेश्चन बहुत टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, इसको अगर एग्जाम में आप करने बैठोगे तो कभी कभी 3-4 मिनट ले लेता है, लेकिन इस तरीके से करोगे तो आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 मिनट से कम समय में हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देता हूं इसी सेक्शन में, एक बार इसको आप ट्राई करिए। यदि a अनुपात b, अच्छा एक चीज पहले मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चन है ना, इसे मैं थोड़ा रफ करके बताता हूं। पहले यहां पर ये जो लिखा हूं ना, ये अगर इसमें कुछ नंबर कट रहा होता तो हम पहले इसको काटते, जैसे 3 से कट रहा था, ये 3 कट रहा था, लेकिन यहां पर 3 नहीं है, इसलिए ये डिवीजन नहीं होगा, ये नहीं कटेगा, इसमें कोई नंबर कट नहीं रहा है। देखो एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं कैसे कटेगा। जैसे a अनुपात b दिया है 2 अनुपात 3, b अनुपात c दिया है 6 अनुपात 5, c अनुपात d दिया है 10 अनुपात 3। अब इसको देखो, मैं समझाता हूं आपको। फाइंड करना है a अनुपात, b अनुपात, c अनुपात d। तो लिख दो पहले, a के नीचे 2, b के नीचे 3, यहां से, तो यहां पर आ जाएगा 3 3। b के नीचे b अनुपात c कितना दिया है, 6 अनुपात 5, तो b के नीचे लिखना है आपको 6 और c के नीचे लिखना है ये नंबर 5, तो यहां पर 5 के बगल में 5, यहां 6 के बगल में 6, ऐसा लिख देना। अब देखो c अनुपात d दिया है 10 अनुपात 3, तो c के नीचे 10 और d के नीचे 3, तो यहां पर लिखना है 10, यहां पर लिखना है 10। अब देखो, आपको समझा रहा हूं, ये कंसेप्ट ध्यान से देखना। ये 2 है, क्या इसमें कहीं पर 2 है? हाँ है, ये 6 वाला। क्या यहाँ पर कहीं पर 2 है? हाँ है, यहाँ पर 10 में 2, 10 का मतलब 5 दूनी 2, 5 दूनी 10, और यहाँ पर कोई 2 नहीं है, या 2 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो 2 से नहीं कटेगा। समझ गए? अब रही बात 3, तो ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, मतलब हर एक कॉलम में, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, सारे कॉलम में कम से कम एक नंबर तो होना चाहिए कटने के लिए। उसी प्रकार 5 से कट रहा है क्या? हाँ ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब और कोई नंबर तो नहीं कट रहा है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो मतलब यहाँ 8 आ जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 6, तो 6 दूनी 12। यहाँ देखो केवल 10 है, तो 10 को लिख दो। यहाँ पर क्या है, केवल 3 है, तो केवल 3 को लिख दो। मतलब आंसर क्या आ गया, 8 अनुपात 12 अनुपात 10 अनुपात 3 आया। समझ में आया ना आपको कि किस प्रकार से हो रहा है? अगर नहीं आया ना तो कमेंट करके पूछना यार, है ना, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये क्वेश्चन से और समझने का प्रयास करिए। ए, बी, सी और डी ऐसे लिख दिया, इनका अनुपात ज्ञात करना है। तो एक बार आप ट्राई करिए इसको, पहले एक बार ट्राई करिए। कैसे ट्राई करना है? ए अनुपात बी कितना दिया है, 3 अनुपात 4, तो ए के नीचे लिख दो 3, बी के नीचे लिख दो 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर 4 आ जाएगा। उसी प्रकार बी अनुपात सी दिया है 2 अनुपात 5, तो बी के नीचे लिखिए 2 और सी के नीचे लिखिए 5, तो यहां पर आ जाएगा 5, यहां पर आ जाएगा 2। ठीक, उसी प्रकार सी अनुपात डी दिया है 5 अनुपात 3, तो यहां आ जाएगा 5, यहां आ जाएगा 3, ये 5 और 5 यहां लिख देना है, बस। समझ गए? अब कुछ नंबर अगर कट रहा है तो काट लो उसको। तो काटने के लिए अगर समझ में नहीं आया है तो ये कॉलम है, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। हर एक कॉलम में एक नंबर ढूंढिए। जैसे यहाँ पर 2 दिया है, तो यहाँ पर 2 दिया है क्या? हाँ यहाँ इस वाले में कॉलम में, बी वाले में 2 दिया है, सी वाले में कोई 2 है क्या? हाँ यहाँ पर है, ये कट गया ऐसे। डी वाले में 2 दिया है क्या? यहाँ पर ऐसे कट गया। उसी प्रकार
ए वाले में कॉलम में, ये वाले कॉलम में 3 दिख रहा है आपको यहाँ पर 3, बी वाले में 3 नहीं है तो फिर नहीं देखना है, चेक ही नहीं करना है। अब ए वाले में 5 दिख रहा है तो क्या बी वाले में 5 है? हाँ है यहाँ पर। सी वाले में भी है और डी वाले में भी है तो 5 भी कट जाएगा, 5 5 5 5 कट गया। अब जो बचा है उसको गुणा कर लो, जो बचा है उसका क्या कर लो, गुणा कर लो। ये लो, चलो गुणा कर देते हैं। यहाँ पर क्या है तो कुछ नहीं है, केवल 3 है, यहाँ जाएगा 3। यहाँ पर केवल 4 है तो 4 आ गया। यहाँ 5 है केवल तो 5 आ गया। अच्छा यहाँ 2 था ना तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 10 होगा, ये 10 हो जाएगा। और ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो क्या क्या अनुपात आ गया? 3 अनुपात 4 अनुपात 10 अनुपात 6 आ गया। समझ गए ना आप? बस ऐसे ही बनेगा। अब अगर प्रश्न में बोला होता कि ए अनुपात सी कितना होता, ए अनुपात सी कितना है, तो ए कितना दिख रहा है आपको? 3, तो लिख दो 3, और सी कितना दिख रहा है? 10, तो लिख दो 10, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा होता कि सी अनुपात या बी अनुपात डी कितना है, बी अनुपात डी कितना दिया है, तो बी देखो कहां पर है, बी दिया है 4, तो लिख दो 4, और डी कितना दिया है 6, तो लिख दो 6, 2 से कट रहा है तो 2 2 जा 2 3 जा, तो 2 अनुपात 3 आंसर हो जाएगा बी अनुपात डी का। समझ में आया किस तरह से ये क्वेश्चन बन रहा है? ये आपका पहला होमवर्क है, नोट करते जाइए होमवर्क, इसको जरूर करना है और मुझे कमेंट करना, कमेंट करके बताना, इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन नोट करने के बाद एक दूसरा क्वेश्चन और नोट करना, यदि बी अनुपात सी दिया है 2 अनुपात 5 और सी अनुपात डी दिया है 1 अनुपात 4, तो आपको निकालना है, क्या फाइंड करना है इसमें, बी अनुपात डी कितना होगा ये निकालना है। ये दूसरा होमवर्क हो गया। तीसरा होमवर्क भी लिखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 4 अनुपात 5, सी अनुपात बी बराबर दिया है 3 अनुपात 2, तो आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, इसे स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट किया गया है, इस क्वेश्चन में ध्यान से बनाना। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन होमवर्क में लिखना, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया है 2 अनुपात 5, बी अनुपात सी बराबर दिया गया है 5 अनुपात 8 और सी अनुपात डी बराबर दिया गया है 2 अनुपात 3, तो आपसे पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन है, ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है, इसे जरूर करना है यार, है ना, बिल्कुल काम चोरी नहीं करना है, बहुत पढ़ना है, क्योंकि कंपटीशन से एक बार आप बाहर हुए ना, अभी जो रेस्ट करने गया कि अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा है, अब पता नहीं कब होगा, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई तो छोड़ देता हूँ, जो कंपटीशन से ऐसा जो ऐसा सोचा ना वो कंपटीशन से बाहर हो गया, एकदम कंपटीशन से बाहर। संख्या कम है, रेस देखा है आपने, रेस जब लोग रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे बहुत लोग पार्टिसिपेट करते हैं और इनमें से जीतता कोई एक है, जो तेजी से निकल गया वो जीत गया समझो, अगर ये तेज है तो यही जीतेगा। उसी प्रकार यहाँ भी रेस चल रहा है, इतने लोग फॉर्म के लिए अप्लाई, इस पद के लिए अप्लाई किए हैं ना, बहुत लोग अप्लाई किए हैं, अब उसमें से केवल 100-150 लोग को सिलेक्शन होने वाला है, 150 बहुत ज्यादा बोल दिए मैं। तो रोज मेहनत करिए, रोज अपना प्लान बनाइए, मॉर्निंग में उठते साथ एक अपना प्लान बनाइए कि क्या क्या पढ़ना है और रात तक उसको कंप्लीट करिए, और रात को सोने से पहले जरूर एक बार आकलन करिए कि मेरा जो प्लान है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। डेली पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आपका एग्जाम तो निकलेगा ही, मतलब गवर्नमेंट जॉब जो है, सरकारी नौकरी, वो मिलके रहेगा। तो आज अनुपात समानुपात का एक वीडियो हमने कंप्लीट किया, इसके बाद हम दूसरा तीसरा भी जरूर देखेंगे, इसके बाद मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्यापम में पीएससी में बना हुआ है ना, वो सारे क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे।